चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को दिल्ली में किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। आपको आज दिल्ली के मौसम के साथ हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे और नौकरी की खबर भी बताएंगे। ईरान में तनाव, दिल्ली पड़ रही कमजोर। राजधानी के बाजारों में दिख रहा असर, रमजान से पहले लोगों में बढ़ी चिंता। ईरान में बढ़ते राजनीतिक और सुरक्षा तनाव का असर राजधानी के बाजारों में साफ दिखने लगा है। दिल्ली के थोक और खुदरा बाजारों में सूखे मेवे और खजूर के दाम तेजी से बढ़े हैं। व्यापारियों के मुताबिक सप्लाई चेन में आई दिक्कतों की वजह से माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। रमजान से पहले बढ़ी कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाबी बाग में शादी से लौटे परिवार के उड़े होश, घर में हुई करोड़ों की चोरी। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका ताज़ा उदाहरण पंजाबी बाग इलाके से सामने आया है। यहाँ एक परिवार शादी की खुशियां मनाकर घर लौटा तो नज़ारा देखकर सन्न रह गया। घर की लोहे की खिड़की काटी गई थी, अलमारी का लॉकर तोड़ा गया और करोड़ों के जेवरात व नकदी गायब थे। घटना 16 जनवरी की रात से 17 जनवरी की तड़के सुबह करीब 3:15 बजे की बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू, कल स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, जानिए नोएडा का भी हाल। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के साथ बढ़ते AQI ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्कूल बंद रहने की संभावना है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट, 30 की स्पीड से चलेगी हवा, अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 19 और 21 जनवरी की रात को 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत पर एक्टिव होंगे। इसका असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर भी पड़ेगा। दिल्ली में बूंदाबांदी देखी जाएगी। इसके साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते सुबह के वक्त कोहरा भी देखा जाएगा। फिर जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की आबोहवा, ग्रैब 4 हुआ लागू, कंस्ट्रक्शन समेत इन चीजों पर बैन। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद CAQM ने ग्रैब 4 लागू कर दिया है। ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रैब 4 लागू कर दिया है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार शाम को 428 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मास्क उठे, खतरा नहीं। दिल्ली में हर 100 में से 17 मौतें इन्फेक्शन से, रिपोर्ट में डराने वाले आंकड़े। कोविड-19 का दौर भले ही अब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन इससे जुड़ा खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है, ऐसा मान लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। मास्क हट चुके हैं, लोग सामान्य जिंदगी में लौट आए हैं और कोविड की खबरें भी पहले जैसी सुर्खियों में नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली से सामने आए ताजा सरकारी आंकड़े एक गंभीर सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में आज भी इन्फेक्शन और संक्रामक बीमारियां बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रही हैं। 1,20,000 आय वालों का बन सकेगा राशन कार्ड, दिल्ली की रेखा सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी में अब 1,20,000 रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को दिल्ली सरकार राशन कार्ड जारी करेगी। अभी तक ये आय सीमा 1 लाख रुपए वार्षिक तक सीमित थी। इससे संबंधित निर्णय को हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। दिल्ली में कोहरे की वजह से करीब 100 ट्रेनें प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द और कुछ में देरी, देखें लिस्ट। दिल्ली में रविवार सुबह भीषण कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। हालात ये थे कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कोहरे का असर भारतीय रेलवे की ट्रेनों पर भी पड़ा और करीब 100 ट्रेनें प्रभावित हुईं। इनमें से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ कैंसिल भी हुई हैं। बंद होगा IGI एयरपोर्ट का प्रमुख रनवे, फरवरी से शुरू होगा बड़ा अपग्रेडेशन, बढ़ सकती है उड़ानों में देरी। IGI एयरपोर्ट का प्रमुख रनवे 11R/29L फरवरी से लगभग 4 महीने के लिए बंद रहेगा। तकनीकी अपग्रेडेशन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये आवश्यक है। हालांकि इससे यात्रियों को उड़ानों में देरी और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, खासकर कोहरे के मौसम में। अन्य रनवेज पर दबाव बढ़ेगा, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ में 10 से 30 मिनट की अतिरिक्त देरी संभव है। एयरलाइंस इसके लिए तैयारी कर रही हैं। हिंदी में शिक्षा और शोध लेखन से सबको होगा लाभ, शुरू हुआ दैनिक जागरण ज्ञान वृत्ति 2.0। दैनिक जागरण ज्ञान वृत्ति का दूसरा संस्करण हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा दे रहा है।
निर्णायक मंडल की सदस्य डॉक्टर हिना सिंह ने इसे हिंदी को अकादमिक और शोध भाषा बनाने की दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने शोधार्थियों से मौलिकता, सामाजिक प्रासंगिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों पर शोध करने का आह्वान किया, जिससे ज्ञान अधिक सुलभ और समावेशी बन सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी बनी नियमित प्रक्रिया। 4 साल में 156% की बढ़त से अभिभावक परेशान। दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, जिससे छात्र और कॉलेज प्रशासन चिंतित हैं। पिछले 6 महीनों में ये दूसरी वृद्धि है और 4 वर्षों में केंद्रीय फीस में कुल 156% की बढ़ोतरी हुई है। 2026-27 सत्र से लागू ये वृद्धि घोषित नीति से भी अधिक है, जिससे सार्वजनिक शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से बाहर होने की आशंका बढ़ गई है। गणतंत्र दिवस परेड के दर्शकों के लिए मेट्रो ने किए खास इंतजाम। QR कोड स्कैन कर जान सकेंगे कहां करनी है पार्किंग। दिल्ली मेट्रो ने गणतंत्र दिवस परेड के दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इनमें मेट्रो घोषणाएं और QR कोड आधारित पार्किंग सिस्टम शामिल हैं। लगभग 77,000 पास धारकों को उनके बैठने की जगह के अनुसार उद्योग भवन या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरने की सलाह दी जाएगी। पार्किंग के लिए QR कोड स्कैन कर दर्शक अपनी सीट के पास पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे, जिससे सुविधा बढ़ेगी। शराब के नशे में झगड़ा, लकड़ी से सिर पर वार। गीता कॉलोनी में रिक्शा चालक की हत्या। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में शराब पीते समय हुए झगड़े में एक युवक की लकड़ी के डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दानुआ उर्फ लाल बत्ती के रूप में हुई, जो रिक्शा चालक था। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप जानते हैं DTC बसों में लिखे इस खास कोड का मतलब? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली परिवहन निगम DTC की बसों पर लिखे विशेष कोड जैसे LTD, IMS, TMS, OMS, STL और A,B,C का क्या अर्थ है? ये कोड यात्रियों को बस के रूट, स्टॉप, दिशा और सेवा प्रकार को समझने में मदद करते हैं। DTC बसें दिल्ली की महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। 14 दिनों में 4 करोड़ की ठगी। व्हाट्सएप कॉल से फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने 8 ठगों को दबोचा। दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर पुलिस टीम ने एक बड़े अंतरराज्यीय निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्यवाही में 8 कुख्यात साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लुभावनी फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाकर ठगी करते थे। शराब के नशे में हुई कहासुनी में युवक की निर्मम हत्या। आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में शनिवार रात को एक व्यक्ति की सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना उस समय हुई जब दोनों दोस्त शराब पी रहे थे और उनके बीच कहासुनी हो गई। डिजिटल अरेस्ट। बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति से 15 करोड़ की ठगी में गुजरात से 2 खाता धारक गिरफ्तार, 2 दिन की हिरासत। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस IFSO ने डिजिटल गिरफ्तारी कर एक बुजुर्ग दंपत्ति से 14.85 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। दिल्ली में 2024-25 में सार्वजनिक परिवहन की बसों से 150 एक्सीडेंट, 15 बेहद खतरनाक, 21 की गई थी जान। राजधानी दिल्ली में 2024-25 में सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बसों से जुड़ी लगभग 150 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 40 घातक थीं। ऐसे में सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में दिल्ली परिवहन निगम की बसें 97 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल थीं, जिनमें से 21 घातक थीं और उनके परिणाम स्वरूप बस यात्रियों और पैदल यात्रियों की जान गई एवं कुछ घायल हुए। 15 साल की बेटी अचानक हुई लापता, सदमे में था परिवार, फिर ऑपरेशन मिलाप से ऐसे लौटी खुशी। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली क्राइम ब्रांच की NR2 टीम ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पूरा मामला 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अचानक लापता होने से जुड़ा है, जिसे जांच ने सकुशल ढूंढकर उसके परिवार से मिलाया है। ये लड़की दिल्ली के रामा विहार इलाके से बरामद की गई, जिसे तेज, समझदारीपूर्ण और समन्वित प्रयासों के जरिए खोज निकाला गया। गुरुओं पर बयान विवाद। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आप सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि पंजाब की आप सरकार दिल्ली की नेता आतिशी को गुरुओं पर दिए अपमानजनक बयान के मामले में बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को जांच का अधिकार है। स्वराज ने आतिशी के माफी ना मांगने और गायब होने पर भी सवाल उठाए, साथ ही आप पर लोकतंत्र का दमन करने का आरोप लगाया।
दिल्ली में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, हर साल आएंगे करोड़ों सैलानी। क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली सांस्कृतिक दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही है? जी हां, नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनने जा रहा है। इसका विस्तार रायसीना हिल पर स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में होगा। आइए विस्तार से जानते हैं भारत सरकार की इस परियोजना से जुड़ी कुछ खास बातें। दिल्ली में 14 साल बाद सबसे बड़ा धमाका, 10 की मौत, मुंबई तक हाई अलर्ट, एनआईए एनएसडी जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक बड़े कार धमाके ने पूरे देश को दहला दिया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है और कई घायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह से बात कर जानकारी ली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के मुताबिक यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ जो धीरे धीरे रेंग रही थी। यह धमाका शाम करीब 6:55 पर हुआ, जिसके बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अयोध्या समेत कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सबक सिखाती अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था, कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे छात्र। अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश छात्र भारी कर्ज लेते हैं, जिसकी राशि अरबों में है और चुकाने में दशकों लग जाते हैं। नौकरी के अवसरों में कमी और एआई के बढ़ते प्रभाव से ये समस्या और गंभीर हो रही है। भारतीय परिवार शिक्षा के लिए त्याग करते हैं, जबकि अमेरिकी समाज में कर्ज का बोझ और अकेलेपन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये स्थिति भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है।